Unmute. Yes, you heard me right. I request every girl, every woman out there to unmute herself and speak. I know you want to scream your heart out, but you chose to mute yourself to survive in society unnoticed. Yes, I'm talking to you, every girl out there, every woman out there. I know what you went through. That pain, that struggle, that agony, that bloody feeling of being molested when you were just a child who was nurturing at your own pace. और मुझे ये सब इसलिए पता है because I truly have traveled that road, that scary road all alone. और किसी से कुछ नहीं कहा जब मैं सिर्फ 13 साल की थी. सिर्फ 13 साल की. I was just 13. और आज जब मैं आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट 20 साल बाद, ट्रस्ट मी, आई स्टिल फील द सेम डिस्कम्फर्ट एज आई फेल्ट बैक देन. जैसे कल की ही बात हो. वही डर, वही घबराहट. मेरा बर्थडे था जब मैं 13 साल की थी और मेरे पेरेंट्स को किसी वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा उस मॉन्स्टर के पेरेंट्स के साथ. मॉन्स्टर इसलिए क्योंकि उसे अपना कज़न या भाई कह के उस रिश्ते को इंसल्ट नहीं कर सकती. मेरा सिर्फ एक भाई है दुनिया में और सिर्फ वही भाई है और कोई भाई नहीं है मेरा. The brother from my own mother is the only brother I have. So I would call him monster. जो मेरा कज़न था मुझसे ऑलमोस्ट डबल एज का. That was just the start of my suffering. क्योंकि मुझे उसके घर रहना पड़ा. ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगा मैं वहाँ सेफ हूँ, जैसा कि किसी को भी लगेगा क्योंकि एक बड़ा कज़न है घर में तो मेरा ख्याल रखेगा, मुझे सेफ रखेगा. रात में अचानक मेरी नींद खुली जब मैंने उसे अपने बेड के पास खड़ा देखा. एंड समथिंग फेल्ट फ्राइटनिंग. मुझे डर सा लगा उसे देख के. एंड आई जस्ट रैन इनटू अदर रूम एंड लॉक्ड माई सेल्फ अप. जबकि मुझे अंधेरे से और अकेले रहने से बहुत डर लगता था तब. नेक्स्ट मॉर्निंग ही मैनेज्ड टू बिहेव सो नॉर्मल, बट मेरे अंदर की लड़की को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है हो रहा. जो भी हो रहा है वो सही नहीं है. I got that sense of that evilness in him. Though not really sure what exactly, but something went wrong. Something was wrong then. उस दिन के बाद उसने एक आदत बना ली मेरे घर आने की तब जब ज़्यादा लोग ना रहे. और फिर मेरे मॉम की परमिशन से उसने एक बहाना खोज लिया मुझे ट्यूशन पढ़ाने का और मुझे लाइफ टाइम का एक स्कार देने का. Oh God. Talking about it all over again is making me sick. पर अब मैं खुद को और चुप नहीं रहने दे सकती क्योंकि मुझे पता है मैं खुद को तभी हील कर पाऊंगी जब मैं इस बारे में बोलूंगी. At least after so many years, now I know the importance of speaking. I had no courage to stop him, or rather I should say I didn't know how to stop him all of it. मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है एक्चुअली मेरे साथ. He would molest me in every possible way he could, but yes, making sure that no one was around. I was not even able to figure out what actually was happening with me. बस इतना समझ आता था कि कुछ बहुत ख़राब हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए. मेरी परमिशन के बिना किसी को मुझे नहीं छूना चाहिए. ये जो भी है मेरे घर का है, मेरा रिलेटिव है, बट ये मुझे नहीं छू सकता है. बट स्टिल
मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी उसे रोकने की। समझ ही भी नहीं आता था क्या बोल के रोकूं, कैसे मना करूं, क्या कहूं कि मत करो मेरे साथ ये, डोंट डू दिस टू मी, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, आई एम फीलिंग वेरी डिस्गस्टिंग। और इन सब के बाद he behaved so well cultured in front of others, acting like a concerned elder brother to me. Obviously, this started harming my life in every way. My grades in school started falling. I started getting nightmares. I felt getting strangled. जब सोती थी तो ऐसा लगता था कोई गला दबा देगा। सांस नहीं ले पाती थी, could not breathe thinking of whatever happened. एक चंचल सी प्लेफुल सी लड़की अचानक से शांत हो गई, अपने आप में रहने लग गई। न ज़्यादा किसी से बोलती थी, न कहीं आती जाती थी, न किसी से बात करती थी। All I would do is cut myself from everyone, as I could not find myself safe with anyone. मुझे मेरे मॉम डैड के अलावा किसी के साथ रहने का मन ही नहीं करता था, डर लगता था। बस लगता था मम्मा मुझे छोड़ के कहीं जाए नहीं, मार्केट भी नहीं जाए, कुछ लेने भी नहीं जाए, कहीं भी नहीं जाए, पर मैं रोक ही नहीं पाती थी उसे। और जब उसे पता चलता था कि मेरी मॉम घर पे नहीं है तो वो आता था मेरे भाई को कभी आइसक्रीम लेने, कभी चॉकलेट्स लेने भेज देता था। एंड आई वुड डू नथिंग बट सिट देयर लाइक अ डम। मुझे याद है कि मेरे स्कूल में फ्रेंड्स ही नहीं थे। आज मैं देखती हूँ फ्रेंड्स रीयूनियन स्कूल के फेसबुक पे, स्कूल फ्रेंड्स, मेरे कोई नहीं है, हार्डली वन, just because we used to sit together. बस I could hardly make friends in school. I was scared to talk. I lost my self-confidence completely. अंदर एक आग सी जलती रहती थी। I felt a heat of fire burning continuously. जोर से चिल्लाती थी, खुद को स्क्रैच करती थी। I would cut that monster into pieces and rip him apart. बट ये सब कुछ अपने दिमाग में करती थी तब, क्योंकि मुझे रिएक्ट करना ही नहीं आता था, मुझे रोकना ही नहीं आता था। I had lost all the courage. अगर मुझे पता होता कि चुप रहने से मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी मेंटली forever, I would have unmuted myself back then. No matter how much strong I make myself now, that girl child inside me still gets frightened thinking of those scary eyes, that voice, that face. इसीलिए I request you to please unmute yourself. चुप मत रहो, बोलो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो प्लीज टेल योर मदर. शी इज द बेस्ट वुमन who can help you in every possible way, and she will help you. She will help you to come out of it. She will punish that monster. She will help you heal. She will give you all the love and support you need right now. अगर आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है, उसे अभी रोको, वरना आपकी पूरी लाइफ अफेक्टेड हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे तब। मैं आज 20 साल बाद हिम्मत कर रही हूँ बोलने की, तो आज मुझे पता है कि नहीं बोलूँगी तो मैं कभी खुद को हील नहीं कर पाऊँगी. एंड फॉर माई मेंटल एंड इमोशनल हीलिंग आई नीड टू स्पीक. And I need to speak to you because I know what you are going through, what you went through.
क्योंकि मुझ में कुछ आप सा है और आप में भी कुछ तो मुझ सा है। आई नो दैट फीलिंग यू आर गोइंग थ्रू। टॉक टू योर मदर, योर सिस्टर, योर फादर, योर ब्रदर, योर फ्रेंड, anyone trust and talk. Tell them about what's going on in your life, what you are going through. Tell them to stop it. अगर आप नहीं बोल सकते हो उसे stop, तो आपके लिए आपकी मदर बोलेगी, आपके फादर बोलेगा, आपके ब्रदर बोलेगा, पर उसके पहले आपको बोलना होगा। So please unmute.